हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और अब मैं बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से मेरी वीडियो बनानी है वो रुक जाती है और मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाती। तो अब मैं यही करूँगी कि मैं अपनी जो यूट्यूब पर वीडियो है अब कोशिश यही है कि मैं डेली अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ वो सब चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि डीएसएसबी पीआरटी है, उसकी वैकेंसी है वो आ चुकी है और फॉर्म भी फिल हो गए हैं और बस अब मैंने फिर उसी की तैयारी ही स्टार्ट कर दी है। और केवीएस का भी आप लोगों को पता है कि वो कभी भी आने वाला है, तो केवीएस भी मेरे साथ साथ चल ही रहा है। तो डीएसएसबी पीआरटी और केवीएस की है वो तैयारी में मेरी साथ साथ चल रही है। और मेरा ज़्यादातर फोकस तो सच कहूँ तो डीएसएसबी वाले एग्ज़ाम पर रहेगा, क्योंकि देखो दिल्ली में जॉब करना किसको बुरा लगता है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसका तो बहुत पूरा फ़ायदा उठाना है मुझे और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की मुझे कोशिश करनी है। और सिलेबस है, सबसे पहले तो मैं यही है कि अपना सिलेबस है उसको कवर करूँगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है आप कितना पढ़ लो और कितना मोक लगा लो, क्योंकि हम ये नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले है मैं अपना एग्ज़ाम के लिए अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करूँगी। और अभी मेरा वही चला हुआ है। अब बहुत मौज मस्ती मैंने कर ली और शादी थी वो भी अच्छे से तरीके से मज़े किए मैंने काफ़ी। और अब बस सीरियस होके अब मुझे पढ़ना है। अब थोड़ा सा बैरियर तो आएंगे, क्योंकि कभी हेल्थ इशू हो जाए या फिर अभी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो इनमें थोड़ी सी बैरियर हो सकता है, बट अपने काम को मैं अपना कंटिन्यू रखूँगी और सबसे पहले मैं अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले आज यही किया था कि एनआईएस है, आप लोगों को पता है कि पार्ट बी है और उसके अंदर एनआईएस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने एनआईएस की बुक है वो भी परचेज़ कर ली है, प्रतीक्षा वालिक सर की भी, और अध्ययन मंत्र से भी मैंने ले ली है। तो मैंने ये अभी वैसे तो मैं पहले इसको ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुकी हूँ, सारे ब्लॉक तो नहीं मगर थोड़ा मैंने पढ़ी है। तो वही मैं एक बारी मैंने दोबारा से अब स्टार्ट किया है, तो मैंने दोबारा से ही अब पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक लगी। और देखो एनएस तो के तो बहुत ज़रूरी है और इससे भी पता चलता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो कितनी है कितनी नहीं है। और मैं एनओएस के साथ ही अपने दिन की है वो शुरुआत करती हूँ। और ये सबसे पहले मैं ना इसके 22 पेज है वो कंप्लीट करती हूँ। ये जो फर्स्ट यूनिट है ना ये 40 पेज के आसपास की है, तो फर्स्ट डे है तो मैं इसमें 22 पेज है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और निशान लगा देती हूँ कि अब मुझे आगे इसके बाद करना है। और मैंने पेंसिल वगैरह से भी निशान लगा लिए थे। इस बुक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बाइलिंगुअल है, तो लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उसके बाद मैं 22 पेज है वो पढ़ लेती हूँ। और फिर मैंने जो नोटबुक के अंदर मैंने ना गार्गी मैम हैं, उन्होंने टीचिंग मेथोडोलॉजी की इतनी सारी क्लासेस दे रखी है, अब तो उन्होंने मर्ज करके एक वीडियो भी बना दी है 80 घंटे के आसपास। तो वो वीडियो मैंने पूरी तो नहीं, मैंने 12 से 15 क्लास थी जब डीएसएसबी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, तब मैंने 12 से 15 क्लास गार्गी मैम की वो ली थी और उसके मैंने नोट्स बनाए थे। और अपने लैंग्वेज के हिसाब से मैंने कंफर्टेबल जैसे मुझे होता है, मुझे दोनों ही लैंग्वेज कंफर्टेबल, इंग्लिश हिंदी दोनों ही कंफर्टेबल, तो मैंने अपने कोडिंग 12 से 15 क्लास जितनी ली थी मैंने उसके नोट्स बनाए थे। तो वो अभी देखो मैंने नोट्स तो बना लिए मगर जब तक रिवीजन नहीं करूँगी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इन नोट्स को 12 से 15 क्लास के जितने भी होते हैं ना इनको मैं अपने अभी रिवाइज़ कर रही होती, क्योंकि बहुत सारी जो कमेटी वगैरह है, आरटी है, ये एनसीएफ 2005 है और इतनी बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाना खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 2 बज जाते हैं काम करते करते और फिर मुझे लगने लग जाती भूख। और आज मेरे खाने में आया था राजमा चावल और साथ में लड्डू ले रखा था मैंने कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा लड्डू खा लूँगी। और राजमा चावल फिर मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठ के मैं खाती हूँ और खाना खाते खाते मैं ये थोड़ा सा दिमाग में सोचती रहती हूँ कि हाँ मैंने एनओएस का इतना इतना ये पढ़ा है। और फिर खाना खाते हुए है ना मैं ये भी सोचती रहती हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। और खाना खाते हुए दिमाग में तो चीज़ें चलती रहती है कैसे क्या करना है कंप्लीट।
और फिर खाना है, मैं 10 मिनट, मैं थोड़ा फास्ट ही खाती हूँ, और 10 मिनट खाना खाने के बाद है ना, खाना खाने के बाद मैं लड्डू वड्डू खा के अपना आराम से दोबारा से अपनी सीट नीट एंड क्लीन करके, वो थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि गार्गी मैम हैं, उनकी क्लास ली थी, तो वो थोड़े से रह जाते हैं मेरे, तो वो मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट करके ही दूसरा काम करूँगी। और जब तक मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार ही इसकी रिवीजन करती हूँ। और क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन है इसके अंदर, और इसकी इम्पोर्टेंस तो हर किसी DSSB को तैयारी करने वाले को पता ही है कितनी है कितनी नहीं है। और मैं बस ऐसे ही अब अपना पूरा जो फोकस है वो अपने काम पर ही लगाए रखूँगी, और अपने साथ साथ हैं, अपने तैयारी के साथ साथ मैं टेस्ट भी लगाऊंगी। और फिर मैंने उसके बाद है वो EVS के लिख लिए थे कि EVS में कौन सी क्लास के कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक से हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब मैंने लिख लिया था EVS का, इसके NOS की क्लास के नोट्स पढ़ने के बाद में। और फिर उसके बाद मैं ना सोचती हूँ कि ना आज टेस्ट लगाती हूँ, और मैं इसी का ही NIS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाती हूँ टेक्स्ट बुक पर। और ये टेक्स्ट बुक पर मैंने परचेज़ कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और मैंने एक टेस्ट पहले दिया था, मैं दूसरा वाला है वो स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करने के बाद मैं देखती रहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं है, सारे देखती हूँ। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न होती है कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन नहीं, क्योंकि DSSB का लेवल आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। और ये 20 क्वेश्चन वाले होते हैं जिसमें से मेरे 14 ठीक होते हैं और 6 गलत होते हैं, और फिर भी रैंक देखो कितनी ज़्यादा आई है। अभी मैंने केवल 6 ही क्वेश्चन है वो गलत किए हैं, बट रैंक बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कंपटीशन कितना है इसी से ही पता चलता है। और जो सही है वो कैसे है और गलत है वो क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब देखती हूँ। 6 ही क्वेश्चन गलत है बट रैंक कितनी ज़्यादा आ रखी है ना, इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है। और फिर वो मैं एनालिसिस कर लेती हूँ, एनालिसिस करने के बाद मैं आज रीजनिंग है, रीजनिंग का टॉपिक होता है क्लॉक, और वो क्लॉक करती हूँ कि एक टॉपिक तो ये कंप्लीट करके ही घर जाऊँगी। और ये पहली क्लास होती क्लॉक की और रीजनिंग की, और फिर ये क्लास मैं अटेंड करती हूँ। और इसकी देखो रीजनिंग तो ऐसा है सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये मैं अभी पहले चार क्लास दे रखी है इसकी, और 4 में से पहली ही क्लास होती है जो बेसिक से शुरू होती है, तो मैं बेसिक से ही क्लॉक टॉपिक है वो उसकी शुरुआत करती हूँ। और इसके कुछ क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन के आसपास बाद में दिए हुए होते हैं, वो क्लियर करती हूँ। और ये क्वेश्चन क्लियर करने के बाद ही मैंने सोचा था कि घर जाऊँगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। NOS का किया था, और उसके बाद EVS के मैंने क्वेश्चन लिखे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं। और उसके बाद मैं मैथ की क्लास लेती हूँ। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि 2 सब्जेक्ट किए हैं, बट जितना मैं सोच कर आई थी उतना मैंने किया था। और मैं ऐसे ही अपना अब डेली शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।